सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्टली शिक्षा देने की योजना बनाई है और लाखों रुपए कीमत के स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर राज्य शिक्षा केंद्र से स्कूलों में भेज दिए गए हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है। कुछ स्कूलों में लाइट कनेक्शन है भी तो लाइट नहीं रहती। फिर स्मार्ट टीवी के लिए नेट कनेक्शन का इंतजाम नहीं है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसका कोई प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धूल खा रहे हैं। कर्रा खेड़ी के प्रिंसिपल लक्ष्मी चंद ने कहा कि स्कूल में लाइट नहीं है, इसलिए 5 लाख के स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्ट कबाड़ में रखे धूल खा रहे हैं। डिजिटल पढ़ाना, मगर जब ज़मीनी हकीकत हमारी टीम ने देखी तो वहाँ पर एक अजीब ही मामला देखने को मिला, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्टर तो दिया गया मगर यहाँ पर विद्युत की सुविधा नहीं है, जिसकी लगातार कईयों बार शिक्षकों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। हमारे कैमरामैन हमारे बताएं कि कहाँ पर वो प्रोजेक्टर है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग को इसकी शिकायतें भी की जा रही हैं कि इसकी मांग है कि यहाँ पे बिजली संचालित हो, जिससे इस योजनाओं को बच्चों का लाभ मिले। ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन बताएं कि इतना बड़ा प्रोजेक्टर एक कचरे के ढेर में रखा हुआ है और इस कचरे का ढेर यूँ कहना पड़ रहा है कि अगर ये बच्चों को इस प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाया जाता और डिजिटल राइट जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हमारे देश के सपने हैं वो किस तरीके से पूरे नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पे बिजली है नहीं है और बिजली नहीं होने के कारण ये इतनी महत्वपूर्ण योजना यहाँ पर कमरे के अंदर बंद है। हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद कोहली, प्रभारी प्रधान। लक्ष्मी चंद जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये कब आया था आपके यहाँ पे? ये करीबन 1 साल के लगभग हो गए। अच्छा, ये जो कहाँ से मतलब ये राज्य शिक्षा केंद्र से हमें उपलब्ध हुए थे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों को डिजिटलाइजेशन करना, मतलब बच्चों को इस प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना। अच्छा, एक चीज़ देखने में मिली कि यहाँ पे ये कमरे के अंदर रखा, तो इसका क्या कारण है? इस लाइट नहीं होने के कारण ये जो है ना, हमने इसमें स्टोर में रख दिया है। अच्छा, इसकी मांग वगैरह क्या विद्युत की? मांग जब जी प्रोजेक्टर आए थे उस टाइम जो हमारे पहले के प्रधान अध्यापक थे, उनने मांग की थी कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, या तो आप इसे वापस राज्य शिक्षा केंद्र भेज दीजिए या फिर लाइट की व्यवस्था कराइए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और हमें देखने में आया कि यहाँ पे चुनाव होते हैं, उस टाइम में भी उस टाइम जो है लाइन खींच के तारों की दूर से लाते हैं, गाँव से कम से आधा किलोमीटर दूर से, और उस चुनाव हो जाता है, इसके बाद डोरी घड़ी करके ले जाती हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ चुनावों के लिए यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था होती है, क्योंकि चुनाव एक बहुत देश के विकास में होता है। मगर एक चीज़ और भी है कि जो बच्चा यहाँ पर जो डिजिटल राइट होगा, जो देश का भविष्य का निर्माण करेगा, उसके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं होना, ये शिक्षा विभाग को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखते रहिए, हमारे साथ इंडिया 8 से प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।